नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त जन्मेजय सिंह शास्त्री आपके लिए लेकर आया हूं आज 28 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स आपकी अपनी यूट्यूब चैनल भैया जी एडुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 28 दिसंबर पर के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन लेके आया हूं। क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिन से बीमार था, इसलिए मैं आपके लिए जो पिछले कुछ वीडियो में काफ़ी दिनों से वीडियो लेके नहीं आ पाया हूं। उसके लिए मैं आपसे कुछ सहानुभूति चाहता हूं कि मैं बीमार रहा, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं लेके आया। लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही ताबड़तोड़ दमदार धांसू एकदम क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है सर, चलते हैं दोस्तों, अपने पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के किस शहर में स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये स्थापित किया गया है राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में, क्योंकि बात हो गई उड़ीसा की, तो देख लेते हैं उड़ीसा के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं उनके बारे में। तो उड़ीसा की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी वो है भुवनेश्वर। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, अब चलती हैं, अब बात कर लेते हैं इसके राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु दोस्तों कौन है? सांबर। ठीक, और इसका जो राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर, और दोस्तों इसका जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। दोस्तों एक यहाँ पर कौन सी चिल्का झील है? ठीक है दोस्तों, चिल्का झील पाई जाती है, जिसे लैगून झील भी कहते हैं, और ये कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक सबसे लंबा, भारत का जो सबसे लंबा बांध कहा जाता है वो कौन सा? हीराकुंड बांध है, जो कि यहाँ की महानदी पर स्थित है। कहाँ की? उड़ीसा की। ठीक है दोस्तों, बात उड़ीसा की हो रही हो तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ यहाँ की, तो वो उड़ीसा के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल के आ रहा है। उड़ीसा के तट पर स्थित द्वीप अब्दुल कलाम, कौन सा? अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसकी तट पर एक द्वीप भी स्थित है जिसका नाम है अब्दुल कलाम। अब दोस्तों इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफ़ी योजना, कौन सी योजना? कृषि ऋण माफ़ी योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसे मंजूरी दी है किसने? झारखंड सरकार ने। अब बात हो रही है दोस्तों झारखंड के बारे में, तो देख लेते हैं झारखंड की। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर, अगस्त नहीं है दोस्तों, बात अगस्त की रहती है, क्योंकि स्वतंत्रता के बारे में वही याद में रहता। 15 तारीख आती है तो वही निकल जाता है, इसलिए मैं करेक्ट किए देता हूँ। 15 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 15 नवंबर। ठीक है, नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसकी जो राजधानी है वो है रांची, और दोस्तों इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और दोस्तों इसकी जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं, लिथियम रिफाइनरी कौन सी? पहली। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात में। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक नज़र डाल के इसमें ये देख लेते हैं कि ये लिथियम रिफाइनरी है क्या चीज़, इसमें किस चीज़ का उपयोग होगा। दोस्तों इसमें लिथियम जो कि एक ऐसा पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है। दोस्तों कौन सा पदार्थ है? एक रासायनिक पदार्थ है। आप लोगों ने इंटर और उससे पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ याद आया? उसी के बारे में जो ऑर्बिट सारणी दी रहती थी उसमें लिथियम का जिक्र किया जाता था, जो कि इसका परमाणु क्रमांक कौन सा रहता है दोस्तों? उसमें 3रा। और इसके जो लिथियम का जो साइन होता है, यानी कि इसकी जो रासायनिक चिन्ह होता है वो Li होता है। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक कौन सा? अभी बताया था मैंने, 3रा रहता है। दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका घनत्व भी कम रहता है और सबसे हल्की धातु भी है और ठोस भी है। ठीक दोस्तों, इसीलिए इसका
और इसका आयात जो ये बनी है भारत की कौन सी पहली लिथियम रिफाइनरी बन रही है, इसके लिए जो लिथियम आएगा दोस्तों वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कहाँ पर बनी है, गुजरात में। तो गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कब हुई थी, 1 मई 1960। और इसकी जो राजधानी गांधीनगर दोस्तों, इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, विजय रूपाणी। और दोस्तों इसकी जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नेशनल पार्क निकल के आ रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि कभी कभार पूछ ली जाती हैं आपकी परीक्षाओं में। जैसे वन विभाग से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कभी कभी नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत का फलाना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं उसके बारे में। गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, बासंदा, गोल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, पहला है गिर फॉरेस्ट, दूसरा है ब्लैक बक और तीसरा है बासिंदा और चौथा है गल्फ कच्छ मरीन। ठीक है दोस्तों, और ये कौन से कहाँ पर हैं, गुजरात में है दोस्तों, ध्यान कर लेना। और दोस्तों यहाँ के कुछ लोक नृत्य भी हैं। लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। डांडिया, भवई, तिपननी। ठीक है दोस्तों, और कौन सा है, पधर, और एक है गरबा। ठीक है दोस्तों, जिसमें डांडिया और गरबा तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। और गुजरात की जो तट है, समुद्री तट है, वो सबसे यानी कि सबसे लंबी रेखा है। जो समुद्री तट लगता है गुजरात के किनारे पे, ऐसे कुछ बन के आता है दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको, ऐसे कुछ ऐसे अंदर बन के रहता है। तो ये जो तट है गुजरात का, ये समुद्र का सबसे लंबा है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दूरी है यानी कि लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। मैं जगह ना होने की वजह से दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के उसमें बता रहा हूँ, तो उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसी के क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। कौन से, इस वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा था। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ कि हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है, किसकी, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, ये कौन बनी है, नीतल नारंग। कौन है, नीतल नारंग। अब बात हो रही है किसके बारे में, भारतीय सॉफ्ट बॉल महासंघ के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। सॉफ्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 21 नवंबर 1961 में। कब हुई थी, 21 नवंबर 1961। और इसकी जो अध्यक्ष अभी मैंने बताया ही कौन है, नीतल नारंग। ठीक है दोस्तों, नीतल नारंग। और इसकी जो सेक्रेटरी बनी है वो LR मौर्य। और दोस्तों इसकी जो CEO हैं वो हैं प्रवीण अनाकर। कौन है, प्रवीण अनाकर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में 28 दिसंबर यानी कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली, दोस्तों कौन सी, पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे। तो दोस्तों किस स्थान पर करेंगे, ये करेंगे नई दिल्ली में। अब दोस्तों बात हो रही है किसके बारे में, नई दिल्ली के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब नई दिल्ली के बारे में बात हो रही है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। आप सभी लोग जानते हैं, झाड़ू वाला आदमी, आम आदमी बोलते हैं ना, आम आदमी, आपका आदमी। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में वही हैं इसके जो मुख्यमंत्री। और दोस्तों वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। और दोस्तों पहली महिला शासिका जिसने दिल्ली पर पहली बार शासन किया था, पहली महिला ने, ठीक है दोस्तों, वो थी कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2021 में होने वाला 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बारे में। कब होगा, 2021 में होगा। तो दोस्तों ये कहाँ पर, पुर्तगाल में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, पुर्तगाल में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पुर्तगाल के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी राजधानी और इसकी जो कौन मुद्रा होती है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहारिक भाषा में मैं बोलूँ इसके बारे में कुछ
थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो इस कौन से महाद्वीप में है, ये यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। इसकी राजधानी है लिस्बन और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। चलती हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लॉ ऑफ सर्वाइवल, लव का याद आ गया कुछ नहीं, मैं सुधार कर देता हूँ। लॉ ऑफ सर्वाइवल के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके हैं क्रिस्टीने स्मिथ। कौन है? क्रिस्टीने स्मिथ। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टीने स्मिथ। अब चलती हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस वेब सीरीज़ ने हाल ही में फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसमें जीता है कौन सी वेब सीरीज़ ने? पाताल लोक ने। ठीक है दोस्तों, अब बात कर अगर इसके बारे में देख लेते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसमें रखा गया श्री रामचंद्र भंज देव। किसके नाम पर? श्री रामचंद्र भंज देव के नाम पर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में पीयर इनसाइट, कौन सा? पीयर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये किया गया है पंजाब राज्य ने। किसने किया है? पंजाब राज्य ने शुरू किया है। अब दोस्तों बात हो गई है पंजाब की, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966। और इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंदर सिंह। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। दोस्तों इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है पंजाब का वो है लुधियाना। कौन सा है? लुधियाना दोस्तों। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? भांगड़ा। आपने देखा होगा कहीं भी अगर कहते हैं कि पंजाबी अगर या सिख सरदार जी खड़े हों और भांगड़ा बजा दो, ढोल बजा दो, तो उनका अपने आप नाच निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य है, जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? भांगड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं दोस्तों, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है अबोहर, हरिके, वीर मोती बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से हैं? अबोहर, हरिके, वीर मोती बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जी। ठीक है दोस्तों, और झज्जर, बझौली, वीरभद्रसो राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क हैं। कौन से? झज्जर, बझौली और वीरभद्रसो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक महेंद्र जूलॉजिकल कौन है? पार्क है, महेंद्र जूलॉजिकल पार्क। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया है? ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें किसके बारे में हो रही है? रेडियो दूरबीन के बारे में बात की जा रही है सौरमंडल के बाहर से, और पहली बार हो रहा है, क्या हो रहा है? रेडियो संकेतों का पता चल रहा है। यानी कि जो रेडियो दूरबीन है किस देश की है? वो है नीदरलैंड की है। उसने क्या किया? सौरमंडल के बाहर से जो रेडियो किरणें आती हैं उनकी, यानी कि पहली बार सौरमंडल के बाहर से पहली बार, पहले क्या होता सौरमंडल के अंदर से पता चलता था, इस बार क्या किया गया है? इस दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से भी रेडियो संकेतों का पता लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसकी? नीदरलैंड की। तो दोस्तों बात इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। कौन सी? एम्स्टर्डम। दोस्तों लिखे देता हूँ मैं एक बार, इसके प्रोनाउंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए मैं लिखे देता हूँ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। और यहाँ के दोस्तों सम्राट जो हैं, यानी कि राजा बोल दें या यहाँ के सम्राट कह दें, वो हैं विलियम अलेक्जेंडर। कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो हैं मार्क रूथटे। कौन है? मार्क रूथटे। मार्क रूथटे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
हाल ही में किस देश ने लगातार 9वें वर्ष अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, अब 9वें वर्ष की बात कर रहे हैं, लगातार रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। किस देश ने बढ़ाया है? तो दोस्तों ये बढ़ाया है किसने? जापान ने बढ़ाया है। अब दोस्तों बात हो रही है जापान की, तो देख लेते हैं जापान की। यहाँ की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की जो मुद्रा है वो है कौन? येन है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 BFSI फर्मों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों कौन से बैंक के बारे में बात की जा रही है? इसमें रहा है HDFC बैंक जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है HDFC बैंक के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष या अध्यक्ष बोल रहे हैं उसको, वो हैं CM वासुदेव। कौन है? CM वासुदेव। और MD एंड CEO वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। और दोस्तों इसकी जो बैंक है, इसकी टैगलाइन है दोस्तों क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपनी जो पिछली वीडियो का जो प्रश्न था उसके उत्तर के बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि हाल ही में भारत देश में पहला कौन सा मेगा लेदर पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब आज का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न क्या कह रहा है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, जाइए और ऑप्शंस के बारे में कमेंट करिए दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसकी जो PDF रहती है उसकी लिंक मैं आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ दोस्तों, उसे जा करके अपने टेलीग्राम उससे लिंक से डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया कंटेंट लेके आया हूँ, नए वीडियो लेके आया हूँ, वो आपके लिए सुचारू रूप से आप तक पहुँच सकें और आपकी परीक्षा और तैयारी में कोई भी रुकावट ना आ सके। दोस्तों मुझे खेद है कि मैं बीमार हो की चलती आपके लिए जो पिछले 2-4 दिनों में जो कंटेंट नहीं लेके आ पाया हूँ दोस्तों, उसके बारे में मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके धीरे धीरे करके आपकी जो गैप में छूट गए हैं प्रश्न जो 1-2 दिन के, उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं प्रश्नों की थोड़ी संख्या बढ़ा दूंगा इसलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।